Good afternoon everyone. Now we are going to continue with working capital. Now in working capital we started with net current assets method. So we are going to continue with net current assets method. प्रत्युष का क्वेरी है एग्जाम्स पर कोई अपडेट? Well, you are going to have an update soon in the end of this month. But right now we are going to do working capital. ये टॉपिक इतना क्रिटिकल है कि इसकी वजह से डिस्कशन करते करते आराम से आधा पौना घंटा निकल जाए. Right, let the university come out with an official announcement. तब तक अभी आप लोग पढ़ते जाइएगा. Right, until unless everything is finalized. So we continue with our topic, that is working कैपिटल. और वर्किंग कैपिटल में आपको ध्यान रखना है, आज का टॉपिक है नेट करंट एसेट्स मेथड. नेट करंट एसेट्स मेथड लास्ट टाइम आप लोगों को सिखाया भी था, आज उसी का ही रिवीजन होगा. तो आपको फॉर्मेट बनानी पड़ेगी सेम वैसे जैसे पिछली क्लास में बनाई थी. पहले हम करंट एसेट्स निकालेंगे, फिर करंट लायबिलिटीज निकालेंगे, और जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आता है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल. राइट, तो वर्किंग कैपिटल के लिए पहले क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? करंट एसेट्स. वो आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, डेटर्स, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर बिल्स रिसीवेबल. ये सारे तो है करंट एसेट्स. और करंट लायबिलिटीज क्या क्या बताई थी आपको? क्रेडिटर्स जो कि रॉ मटेरियल पे निकालते हैं, एरियर्स, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स, बिल्स पेएबल, या फिर लैग और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स. तो ये तो एक तरह से ब्रीफ रिकैप हुआ. अब आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं इस टॉपिक में नेट करंट एसेट्स मेथड में क्वेश्चंस को कैसे करेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी अ रिवीजन क्लास फॉर ऑल ऑफ यू. Hopefully all of you are able to calculate the values precisely. तो ओपन करिएगा पेज नंबर 121 और आज निकालिएगा क्वेश्चन नंबर 8. प्लीज ओपन अप पेज 121 वर्किंग कैपिटल में और क्वेश्चन नंबर 8 को निकालिए. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आज वीक्स का क्वेश्चन है. तो हमारे को आज वीक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है. इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट दी वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, तो स्टार्ट करते हैं. देखना क्या क्या गिवन है हमें. द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल दिया हुआ है 200 रुपीज पर यूनिट. सो रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो है रुपीज 200 पर यूनिट. फिर इसी के नीचे वेजेस है. वेजेस या डायरेक्ट लेबर वो एक ही बात है, दैट इज 100 पर यूनिट. और उसके बाद है ओवरहेड्स. ओवरहेड्स कितना है इस क्वेश्चन नंबर 8 में? दैट इज 250 पर यूनिट. अगर आप इनका टोटल कर देंगे जो कि फिनिश्ड गुड्स में और डेटर्स में काम आएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 5 550 पर यूनिट. रुपीज 550 पर यूनिट. और सेलिंग प्राइस नीचे दे रखा है 800. अब सेलिंग प्राइस 800 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा वो टाइप करके बताइएगा. रिप्लाई कीजिए व्हाट विल बी द प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस हमें 7th पॉइंट में दिया हुआ है. प्रॉफिट विल बी 250 रुपीस एज टोल्ड बाय आयुष एंड आर्यन. आर्यन का 350 कैसे आ गया? अब करेक्ट कर लिया. राइट, तो 250 रुपीस प्रॉफिट है, उसका कोई यूज होना नहीं. अगर आप देखें इसमें सारे के सारी वैल्यूज वीक्स में दी हुई हैं. रॉ मटेरियल इन स्टॉक 6 वीक्स, वर्क इन प्रोग्रेस 2 वीक्स, तो सारी वैल्यूज वीक्स में है. तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा आज की क्लास में अमाउंट को निकालने का, आपको बताया था ना, आउटपुट हो या यूनिट्स हो इनटू कॉस्ट पर यूनिट अपॉन 12 52 365 इनटू जो भी टाइम दिया होगा. यहाँ पर जो टाइम है सारी की सारी वैल्यू पिछली क्लास में तो थी मंथ्स में, तो हमने 12 से डिवाइड किया था. आज की क्लास में सारी की सारी वैल्यू वीक्स में है, तो वीक्स में तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा. ये डिवाइड होगा 52 से, बिकॉज यू नो दैट
इन एन ईयर देयर आर 52 वीक्स 52 वीक्स हैं, तो हमें डिवाइड किससे करना है 52 से। तो एक तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वो है आउटपुट या फिर यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट अपॉन 52 इनटू जो भी टाइम दिया होगा। दूसरा, क्या कोई स्टूडेंट ढूंढकर बता सकता है कि इस क्वेश्चन में आउटपुट यानी यूनिट्स कितनी दी हुई हैं? राइट, रिप्लाई करिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? डिंपल और राघव बता रहे हैं कि वो 52,000 है। कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 8 की लास्ट लाइन, 8th लाइन में लिखा हुआ है आउटपुट इज गिवन एज 52,000 पर एनम, और लास्ट लाइन में लिखा है assume that the production is sustained during 52 weeks। ये ना भी होता ना तो भी क्वेश्चन के अंदर अगर सारा डेटा वीक्स में है तो आपको 52 ही लेना पड़ता। हाँ, उसके बाद प्रिंसी, आर्यन, विक्की सबके आंसर आउटपुट के आगे 52,000। तो ये भी लिख लेते हैं कि हमें जो यूनिट्स दी हुई हैं कहीं पर, ये जो यूनिट्स हैं वो हमें दी हुई है 52,000 यूनिट्स। द आउटपुट गिवन ओवर हियर इन यूनिट्स इज 52,000 यूनिट्स पर एनम। तो अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट। वो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा यहां पर पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स टॉपिक का नाम याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल, और उसमें नेट करंट एसेट्स मेथड। तो पर्टिकुलर के बाद फिर आ जाएगा इनका अमाउंट इन रुपीस। तो फॉर्मेट वही है जो पिछली क्लास में सिखाई थी, और उसमें आपको बताया था ए सेक्शन में तो आ जाते हैं करंट एसेट्स। योर ए सेक्शन विल कॉम्प्राइज ऑफ करंट एसेट्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर साथ में रखिएगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट पॉइंट, जस्ट पे अटेंशन एवरीवन इन योर बुकलेट्स, पेज 121, क्वेश्चन नंबर 8। वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच सेज दैट रॉ मटेरियल इन स्टॉक इज 6 वीक्स। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? करंट एसेट, सबसे पॉपुलर करंट एसेट है। तो फर्स्ट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपको ध्यान रखना आउटपुट यूनिट्स दी हुई है हमें 52,000, तो 52,000 लीजिएगा इनटू कॉस्ट पर यूनिट, बात होती है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया हुआ है हमें? 200 अपॉन क्वेश्चन अब वीक्स का बन पड़ा है, सारी की सारी वैल्यू वीक्स में ही थी, इनटू क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? रॉ मटेरियल इन स्टॉक इज 6 वीक्स, तो टाइम कितना है? 6। अब इसको सॉल्व करिएगा और बताइए कितना आ रहा है। अपने रिप्लाई ऑप्शन में रिप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले डिंपल ने, फिर आर्यन, प्रिंसी और विक्की सभी ने बता दिया। इतने सारे जीरो आ गए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 lakhs, 12 लाख बता रहे हैं आप, राइट। सो माय कैलकुलेटर इज वेरी फार अवे। आप लोगों को यूज करना और बताना है। कभी कोई डाउट हुआ देन आई एम गोइंग टू यूज दैट ऑप्शन। तो अदरवाइज आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि सभी स्टूडेंट्स का ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे सबके आंसर और आते जा रहे हैं। राघव के भी, एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो टाइपिंग continuously. So the value of stock of raw material is coming out to be rupees 12 lakhs, right? That is simple mathematics, but you have to place the values in your formula. Output है 52,000 into cost per unit। बात हो रही है रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 200। डिवाइड करेंगे 52 से, क्योंकि सारी वैल्यूज क्वेश्चन में वीक्स में है, और रॉ मटेरियल का स्टॉक कितने टाइम तक पड़ा रहेगा? 6 वीक्स तक। तो इनटू 6 किया, आपके पास सॉल्व करके वैल्यू आ गई रुपीस 12 lakhs। सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, WIP फुल फॉर्म होता है इसका वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें लिखा हुआ है 50% कंप्लीशन विद 100% मटेरियल कंजम्पशन। 100% मटेरियल कंजम्पशन का मतलब है रॉ मटेरियल तो 100% पे लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में। सेकंड पॉइंट WIP, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, रॉ मटेरियल 100% पर, और वेजेस क्या बताया था आपको? वेजेस 50% पर, और ओवरहेड्स ये भी आएगा 50% पर ही। तो चाहे लिखा हो या नहीं लिखा हो,
आपको रॉ मटेरियल तो हमेशा 100% पे ही लेना है, वेजेस और ओवरहेड्स 50% पे। वैसे तो इस क्वेश्चन में दे ही दिया कि वेजेस 50% पे आएगा, ओवरहेड पे 50%। ये कैसे पता लग रहा है? ये एक लाइन लिखी थी WIP 50% कंप्लीशन, मतलब सारे बाकी तो एक्ट्स जो है 50% ही माने जाएंगे, बट विद 100% मटेरियल कंजम्पशन। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन 100% है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना कैसे करना है। पहले रॉ मटेरियल की वैल्यू, अब इसमें यूनिट्स यानी आउटपुट है 52,000, तो वो तो सब में ही सेम लगेगी 52,000, राइट। तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी नाउ। अब रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है 200, राइट। तो रॉ मटेरियल का जो हमें कॉस्ट दिया है वो 200 है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को रॉ मटेरियल से कीजिएगा। वेजेस का कॉस्ट है 100, तो वेजेस का कॉस्ट है 100, तो वो 100 से कीजिएगा। ओवरहेड्स का कॉस्ट है 250, इसका 250 डिवाइड करना है सबको 52 से, सभी वैल्यूज को 52 से करना है, राइट। इनको सबको सॉल्व करते जाना। अब जो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का टाइम है, वर्क इन प्रोग्रेस का टाइम बताइएगा। वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है WIP इज इक्वल टू 2 वीक्स, सबको 2 वीक से मल्टीप्लाई करना। लेकिन वैल्यूएशन कैसे होगा? रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा 100% पर, और वेजेस का जो वैल्यूएशन होगा वो होगा 50%, और ओवरहेड्स का भी होगा 50%। अब आप लोग इन वैल्यूज को सॉल्व करो और बताइए क्या आ रहा है। इनफैक्ट कर भी लिया है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया। वर्क इन प्रोग्रेस में पहली वैल्यू तो बता रहे हैं ये 4 लाख की आ रही है यूनानिमसली। आंसर्स हैं डिंपल के, विक्की के, प्रिंसी के, आर्यन के। 4 लाख तो आ रहा है वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल का। वेजेस में आ रहा है, सॉल्व कर रहे हैं आप तो वेजेस में 1 लाख की वैल्यू रिप्लाई कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। प्रिंसी का भी 1 लाख है, और विक्की का भी, आर्यन का भी। और आखिरी वैल्यू आप लोग बता रहे हैं 2,50,000, और आयुष का भी 2,50,000 ही आ रहा है। तो 2,50,000, 1,000, 2.5 लाख, 5 लाख इंटू 50, हाँ 2,50,000। इन सबका टोटल करके बताओ। राघव का टोटल और विक्की का टोटल है 7,50,000, तो ये आ जाएगा 7,50,000। वेरी गुड। तो राघव के बाद आयुष ने भी टोटल कर दिया है, वो टोटल आ रहा है 7,50,000। ये हो जाएगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का। तो वर्क इन प्रोग्रेस तीनों का अलग अलग निकालना, जो निकाला भी आप लोगों ने, रॉ मटेरियल का अलग, वेजेस का अलग, ओवरहेड्स का अलग। और उसके बाद आउटपुट इस क्वेश्चन में 52,000 है, जो जिसकी कॉस्ट उससे मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन वीक्स का है तो 52 से डिवाइड किया, वर्क इन प्रोग्रेस चलेगा 2 वीक्स, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन है 100% पर, वेजेस और ओवरहेड का है 50%। बारी बारी सबकी वैल्यूएशन निकाली, टोटल किया, वो टोटल आ जाएगा 7,50,000, राइट। अब चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा थर्ड पॉइंट पर। फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक 4 वीक्स। फिनिश्ड गुड्स ये तीसरा करंट एसेट है जो कि आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पर। अब इसमें आउटपुट यूनिट्स कितनी है? यूनिट्स है 52,000। क्या किसी स्टूडेंट को बताया था फिनिश्ड गुड किस पे निकलेगा? देवांश सेठी ने तो और आर्यन ने और डिंपल ने आंसर ही बता दिया 22 लाख। आयुष का भी आंसर है 22 लाख। हाँ, डिंपल अब बता रही है फिनिश गुड आएगा टोटल कॉस्ट पर। टोटल कॉस्ट मतलब ये 550, तो 550 डिवाइडेड बाय 52 इनटू फिनिश गुड्स दे आर गोइंग टू बी इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स। तो इनटू किससे करना है? टाइम से। टाइम कितना दिया हुआ है? 4 वीक्स का, राइट। अच्छी बात है कि काफी स्टूडेंट्स ने पहले ही सॉल्व कर दिया था, प्रिंसी ने भी, विक्की ने भी, और सबसे पहले डिंपल और देवांश ने, और फिर आयुष ने कर दिया था। 22 lakhs is their answer after solving all these values। तो याद रखिएगा फिनिश गुड आउटपुट है 52,000 इनटू फिनिश गुड
निकलेगा टोटल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि फिनिश गुड के अंदर रॉ मटेरियल की भी वैल्यूएशन लग गई, वेजेस का भी और ओवरहेड्स का भी। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया इसमें 550, और इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं कि 50% पे लेना है कि 100% पे, क्योंकि वो तो वर्क इन प्रोग्रेस में होता है जिसमें काम चल रहा होता है। फिनिश गुड का मतलब है सारी प्रोसेसिंग पूरी हो गई, पूरी कॉस्ट लग गई है। पूरी कॉस्ट कितनी, हर यूनिट पे 550 रुपए की कॉस्ट लग गई, तभी तो जाके वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना और उसका वैल्यू आ गया 22 lakhs, राइट। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स। ये सप्लायर्स क्या होता है भाई, सप्लायर्स का दूसरा नाम, और सप्लायर होता क्या है, करंट एसेट होगा कि करंट लायबिलिटी होगा, रिप्लाई करिए जल्दी से। सप्लायर्स क्या होता है, सप्लायर्स का एक दूसरा नाम बताया था आप लोगों को। सप्लायर्स क्या होते हैं, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। प्रिंसी रॉन्ग आंसर, विक्की का आंसर सही है, सप्लायर्स का दूसरा नाम है क्रेडिटर्स, यही आंसर दे रहे हैं आर्यन। आयुष गलत हो गया, देवांश का ठीक है और डिंपल का भी ठीक है, लायबिलिटी। तो सप्लायर्स का दूसरा नाम है क्रेडिटर्स और ये होते हैं करंट लायबिलिटी। तो इसको अभी छोड़ दो, सप्लायर से पंगा नहीं लेना है। हाँ प्रिंसी अब ठीक कर लिया आपने, गुड। तो 4th पॉइंट को अभी पेंडिंग रख लो, 5th पे ध्यान देगा, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। अब ये जो डेटर्स है ये है अगला करंट एसेट। 4th डेटर्स, ये भी निकलेगा, यूनिट्स कितनी है 52,000 इनटू डेटर्स भी निकलता है फाइनल टोटल कॉस्ट पे, वो कितना है 550, तो पूरा 550 ले लेना। हालांकि डेटर्स में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो सब भी आ जाते हैं, वो नहीं है क्वेश्चन में। तो जो टोटल कॉस्ट है उसी पे ही ले लीजिएगा, और कुछ नहीं है तो 550 रुपए टोटल कॉस्ट होगी, डिवाइड 52 से कर रहे हैं। और डेटर्स कितना टाइम ले रहे हैं पैसा चुकाने के लिए, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 6 वीक्स, तो इनटू 6 करो और सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये आंसर प्रिंसी ने बता दिया है 33 lakhs, डिंपल ने भी बताया 33 lakhs। सॉल्व करिएगा और बताइए कि ये 33 lakhs आ रहा है या नहीं आ रहा। द वैल्यू ऑफ डेटर्स इज कमिंग टू बी 33 lakhs। और डेटर के बाद अगला दिया हुआ है कैशड बैंक। तो कैशड बैंक क्या होता है, ये भी होता है करंट एसेट। सो 5th पॉइंट इज कैश एट बैंक, और कैशड बैंक कितना दिया हुआ है 75,000। अब एक बार ये पूरा टोटल करके बताइए कि टोटल हमारे करंट एसेट्स कितने आ रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, ए सेक्शन, क्योंकि ये आएगा, फिर बी सेक्शन शुरू करेंगे हम, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का टोटल करिएगा, और ये टोटल काफी सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आयुष है, देवांश, सेठी, प्रिंसी, मित्तल, राघव, विक्की, डिंपल। So your total is coming out to be rupees 75,25,000। बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर जल्दी बता दो, हम भी देख के नोट कर लें एक बार। तो बाकी सबको भी टोटल करना है, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करते रहोगे तो सही रहेगा आपका हिसाब किताब। एग्जाम्स होंगे तो कैलकुलेटर पे हाथ बैठ जाएगा तब तक। 75,25,000 ये तो आ गए टोटल करंट एसेट्स, राइट। आर्यन का भी आंसर आ गया 75,25,000। अब करंट लायबिलिटी में देखो कौन सी लायबिलिटी दी हुई है इसके अंदर। सेलिंग प्राइस आ गई, उसका कोई यूज होगा नहीं, आउटपुट हमने यूज कर ही लिया 52,000। तो करंट लायबिलिटी में केवल एक ही लायबिलिटी दे रखी है, वो है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 4 वीक्स। हाँ क्रेडिटर्स, तो पहली जो इसके अंदर करंट लायबिलिटी है वो है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में यूनिट्स तो है 52,000 इनटू क्रेडिटर्स निकलता है किसके ऊपर, किसके ऊपर बताया था, क्रेडिटर्स। टोटल कॉस्ट पे निकलेगा, वेजेस पे, ओवरहेड्स पे, रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल, वेरी गुड विक्की, वेरी अटेंटिव। क्रेडिटर्स का मतलब है वो लोग जिनसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है उधार पे, राइट।
तो आपको उनका पैसा चुकाना है, तो क्रेडिटर्स केवल निकलता है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 200 डिवाइडेड बाय 52 इनटू कितना टाइम दे रहे हैं क्रेडिटर्स, लिखा हुआ है ना 4 पॉइंट में, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 4 वीक्स, तो इनटू 4 करके बताओ ये कितना आ रहा है, 52,000 इनटू 200, 1000 2000 8 लाख रुपए है, 8 लाख क्रेडिटर्स प्रिंसी और देवांश सेठी का आ गया 8 लाख। कोई और करंट लायबिलिटी तो है नहीं, तो 8 लाख हो जाएगी करंट लायबिलिटी, कोई भी और करंट लायबिलिटी नहीं दे दी। तो अब वर्किंग कैपिटल आयुष ने बताई है 67,25,000, कैसे आएगी ये, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल, यहां जगह कम रह गई, वर्किंग कैपिटल क्या होता है A माइनस बी, ए टोटल करंट एसेट्स है 75,25,000, उसमें से 8 लाख माइनस कर दिया, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 65,25,000। अब ये नोट कीजिएगा, फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं। टेक डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी आर गोइंग टू डू वन मोर क्वेश्चन। नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, 67,25,000 will be the value of working capital। 67,25,000। क्वेश्चन नंबर ये हुआ है 8, इसको टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। और जिनका हो गया है अब वो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये रिमिक्स है, इसमें कुछ वैल्यू तो दे दी मंथ्स में और कुछ वैल्यू दे दी वीक्स में, तो आपको ध्यान रखना है कि मंथ्स और वीक्स जब ये मिक्स आ जाए तो आपको बड़ी सावधानी से एक लाइन ढूंढनी पड़ेगी। अगर ये लाइन दी हुई है, जैसे 7th पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 9 निकालो सभी, 7th पॉइंट में लिखा है assume 52 वीक्स इन एन ईयर एंड 4 वीक्स इन अ मंथ। तो ये लाइन लिखी होगी ना 4 वीक्स इन अ मंथ, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 1 मंथ, जो 1 मंथ है वो 4 वीक्स के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हाफ मंथ दिया हो तो हाफ मंथ किसके बराबर होगा, हाफ मंथ बराबर होगा 2 वीक्स के। एक महीना अगर 4 हफ्ते के बराबर है तो हाफ महीना कितने के बराबर होगा, 2 वीक्स के। और अगर 2 मंथ्स दिया हो तो 2 मंथ्स किसके बराबर होगा, रिप्लाई करो जल्दी से। 1 मंथ दे दिया क्वेश्चन में 4 वीक्स और हाफ मंथ क्या हो जाएगा 2 वीक्स, तो विक्की बिल्कुल सही बता रहे हैं, 2 मंथ्स का मतलब हो जाएगा 8 वीक्स, 3 मंथ्स हुआ तो 12 वीक्स। तो आपको सारी मंथ्स की वैल्यू को वीक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए लाइन ढूंढना कि लाइन दी है कि नहीं, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। 7th पॉइंट में ये दिया हुआ था assume 52 वीक्स इन एन ईयर एंड 4 वीक्स इन अ मंथ, तो 4 वीक्स दे दिए ना महीने में। अब अगर ये कभी क्वेश्चन आए मंथ्स का वीक्स का, तो सारी मंथ की वैल्यू को वीक्स में आपको बदलना पड़ेगा, वीक्स की तो वीक्स में ही रहेंगी, तो फॉर्मूला आज फिर से यही लगेगा, तो सारी वैल्यू को सिमेट्रिकली आपको वीक्स में लाना पड़ेगा। लेकिन आज एक क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 14, सबके सब निकालो एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी कुछ वैल्यू मंथ्स में है, कुछ वैल्यू वीक्स में है, और ये लाइन नहीं लिखी हुई कि assume 1 month is made up of 4 weeks। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करोगे, जो मंथ की वैल्यू है मंथ वाइज कैलकुलेट करना, जो वीक्स की है वो वीक वाइज, मतलब मंथ वाली वैल्यूज को तो 12 से डिवाइड करना, और जो वीक्स वाली दे दी ना उनको 52 से डिवाइड करिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जरूर करना है सबको होमवर्क में। इसमें कुछ वैल्यू मंथ्स में है और कुछ वैल्यू वीक्स के अंदर है, और ये नहीं दिया हुआ कि assume 1 month is made up of 4 weeks, जैसे 7th पॉइंट ये क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था, तो 14th में नहीं दिया, तो जो मंथ वाली हो मंथ वाली हिसाब से करना, वीक्स वाली जो वैल्यूज है उनको वीक्स के हिसाब से कीजिएगा, राइट। ये 14th क्वेश्चन जरूर करना है। वी कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो ढूंढते हैं इसके अंदर नंबर 9 में आउटपुट कितनी है। आउटपुट
यूनिट्स दे दिए अपने को 50 to 100, 50 to 100 यूनिट है। पहचानो कहाँ दी हुई है, सबसे पहली लाइन में है the output they are given as 50 to 100 units। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ₹8 पर यूनिट, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। पहले तो आपको ये ढूंढनी पड़ेंगी सारी चीजें। रॉ मटेरियल है 8, उसके बाद वेजेस, डायरेक्ट लेबर, वेजेस दे दिए ₹2, तो वेजेस है ₹2 और ओवरहेड्स है ₹6। ओवरहेड्स की वैल्यू दे दी 6। कभी डेप्रिसिएशन या इनकम टैक्स भी दे दिया जाए ना, उसको इग्नोर कर देना। ये पिछली क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन हुआ, इनकम टैक्स हुआ, एडवांस टैक्स हुए, राइट। ये टैक्सेस, डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, इनको आपको इग्नोर कर देना है वर्किंग कैपिटल निकालते टाइम, राइट। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब ही है कि डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए कितना कैपिटल की आपको जरूरत है। तो उसमें ये इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस जैसी चीजें नहीं आएंगी। और ओवरहेड्स है 6, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इनकी, टोटल करिएगा और टोटल बताइए। 8 और 2 10 और 6 कितना हो गया, 16 पर यूनिट। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, रॉ मटेरियल, हाँ टोटल बता रहे हैं आप 16, वेरी गुड। रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 मंथ, तो 1 मंथ का मतलब कितने वीक्स हैं, 4। फॉर्मूला यही चलेगा। तो रॉ मटेरियल का जो कैलकुलेशन है, अब वो देखो कैसे होगा। रॉ मटेरियल के लिए क्वेश्चन में लिखा है रॉ मटेरियल आर गोइंग टू बी इन स्टॉक फॉर एन एवरेज ऑफ 1 मंथ। तो रॉ मटेरियल के लिए पहले तो यूनिट्स ढूंढो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यूनिट्स है 50 to 100। कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 8। क्वेश्चन अब वीक्स का ही बन पड़ा है। 1 मंथ, 1 मंथ का मतलब कितना हो गया, 4 वीक्स। एक महीने का मतलब है 4 वीक्स। सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों में से डिंपल, विक्की और प्रिंसी ने सॉल्व करके आंसर बताया है। ये आंसर आ रहा है 30 to 100। बाकी सब भी देखो कि 30 to 100 आ रहा है कि नहीं। अब राघव भी बता रहे हैं और भी धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स के आंसर अब आते जा रहे हैं 30 to 100। नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, राइट। ये भी सब हटा देते हैं, पुरानी वैल्यूज को हटा देते हैं। सेकेंड पॉइंट, जस्ट पे अटेंशन। सेकेंड पॉइंट है मटेरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब क्या हो गया, 2 वीक्स, ये ध्यान रखना। और ये लाइन और लिखी है 50% कंप्लीशन विद 100% मटेरियल कंजम्पशन। तो 100% तो मटेरियल कंजम्पशन है, तो रॉ मटेरियल तो 100% भी आएगा। वेजेस और ओवरहेड दोनों 50% पे। सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं क्या आंसर है। आउटपुट वो तो है 50 to 100, सभी के लिए 50 to 100 ले लेना, इनटू जो जिसकी कॉस्ट पर यूनिट उसको उससे मल्टीप्लाई करना, 8 to 6। क्वेश्चन वीक्स का बन गया है, तो सबको 52 से डिवाइड करिएगा, सबको 52 से कर दिया, इनटू इस क्वेश्चन में लिखा था वर्क इन प्रोग्रेस, इट गोज ऑन फॉर एन एवरेज हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब 2 वीक्स, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से। हाफ मंथ दिया है ना, और क्वेश्चन में लिखा था कि 1 मंथ इज मेड अप ऑफ 4 वीक्स, तो जो सारी मंथ की वैल्यू को वीक्स में बदलना है। एक महीने का मतलब 4 वीक्स है, तो हाफ मंथ का मतलब हो जाएगा 2 वीक्स। तो अब इनटू 2 करके ये ध्यान रखना, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन आती है 100% पर, वेजेस 50% और ओवरहेड्स भी 50%। अब सॉल्व करके बताओ, तो सॉल्व करके रॉ मटेरियल का वैल्यू बता रहे हैं विक्की 1600 रुपए और आयुष भी 1600, प्रिंसी बता रहे हैं 1600, उसके बाद ये केवल 200 रुपए ही है, अगला 200, और ओवरहेड्स ये आप बता रहे हैं 600 रुपए ओवरहेड्स। आर्यन का भी 600 आ रहा है, 600, 100 इंटू 6, 600, 1200 का 50%, 600 रुपए। टोटल बता रहे हैं राघव 2400,
इन सबका टोटल आ गया सीधे सीधे 2400 रुपए। देखो सभी 2400 आ रहा है कि नहीं? बाकी स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं। आयुष का भी 2400 है और विक्की का भी 2400 है। तो 2400 इज द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वैल्यू प्लेस करी, हाफ मंथ का मतलब सबको 2 से मल्टीप्लाई करना था। ये ध्यान रखते हुए कि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है 100% पर, वेजेस और ओवरहेड्स का होता है 50%। राइट, नेक्स्ट फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में लिखा है फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 6 वीक्स। ये आपको डायरेक्टली वीक्स में दे दिया, कोई कन्वर्ट मत करने लग जाना। 6 वीक्स है तो 6 वीक्स ही लीजिएगा। तो थर्ड पॉइंट है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो आउटपुट है यूनिट्स वो तो है 50 to 100, राइट? 50 to 100 लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है? टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 16 अपॉन 52। और कितने टाइम तक स्टॉक रहेगा ये? 6 वीक्स दिया हुआ है। अभी अभी पढ़ा है ना, तो अब आप लोगों ने सॉल्व किया है। आयुष ने, राघव ने और प्रिंसी ने सॉल्व करके बताया है कि आंसर आ रहा है 9600। उसके बाद डिंपल, आर्यन, प्रिंसी, विक्की का भी आंसर आ रहा है 9600। तो आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये ठीक हो गई होगा। लास्ट में तो अब जो बुकलेट में आंसर दिया उससे मिलाएंगे। कोई गलती हुई तो देखते हैं किसने गलती करके पूरी क्लास का क्वेश्चन गलत करा दिया। तो 9600 इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट, डेटर्स। जल्दी से पढ़ के बताओ कि डेटर्स का टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। डेटर्स की स्टेटमेंट है क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 months। फिफ्थ पॉइंट में क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 months। 2 months का मतलब कितने वीक्स होंगे? 8। 2 months मतलब 8 वीक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। 50 to 100 इंटू, ये भी टोटल कॉस्ट पे आएगा, अपॉन 52 इंटू 8 ले लेना। 2 months दिया है, मंथ्स को वीक्स में बदलना पड़ेगा। बोल ही दिया था क्वेश्चन में शुरू में। तो जब भी ये लिखा हो ना ईच मंथ इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 वीक्स, तो सारी मंथ की वैल्यूज को वीक्स में बदलना ही पड़ेगा आपको। तो इंटू 8 किया। अब सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है? 50 to 100 इंटू 16 बाय 52 इंटू 8। सॉल्व कर रहे हैं आप। ये वैल्यू बता रहे हैं आर्यन और देवांश और डिंपल 12,800। देखो एक बार सभी सॉल्व करके कि ये वैल्यू 12,800 आ रही है कि नहीं आ रही है? 12,800 आ गई। काफी सारे स्टूडेंट्स की आ रही है, वेरी गुड। नेक्स्ट और कौन सा है? करंट एसेट। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो हो जाएगी करंट लायबिलिटी। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हो जाएगा, ये भी करंट लायबिलिटी। कोई और करंट एसेट है क्या अपने पास? 8वां पॉइंट है कैश इन हैंड एट बैंक इज 7,300। तो लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कैश इन हैंड एंड बैंक, वो दिया हुआ है 7,300। और कोई करंट एसेट है नहीं। तो टोटल करिएगा और टोटल करके बताओ करंट एसेट्स का टोटल कितना हो गया ये? व्हाट इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स? ये टोटल निकाला है विक्की ने 35,300। विक्की के बाद राघव का भी टोटल आ गया है 35,300। तो ए सेक्शन का टोटल तो आ गया करंट एसेट्स का। विक्की और राघव के बाद में फिर डिंपल ने भी कर लिया, आर्यन भी, देवांश, प्रिंसी और बाकी अभी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ वो नोट कर लेना। करंट एसेट्स आ गए हमारे पास 35,300। और देखो कोई लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटीज लेते हैं। उसमें पॉइंट नंबर 4 है क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 4 वीक्स। तो पहली करंट लायबिलिटीज, उसमें जो पहली करंट लायबिलिटी है वो है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स निकलता है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल पे। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, यूनिट्स है 50 to 100, कॉस्ट पर यूनिट और रॉ मटेरियल की लेंगे आप बस 8।
डिवाइडेड बाय 52 और क्रेडिटर्स कितना टाइम दे रहे हैं 4 वीक्स, तो इंटू 4 करके सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है 5200 इंटू 8 800 और 4 3200, ये आ जाएगा पहला करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स। कोई और भी करंट लायबिलिटी है क्या इस क्वेश्चन में? सर्च करो पूरे क्वेश्चन में, देखो कोई और करंट लायबिलिटी है तो बताइए जल्दी से। वेजेस, वेरी गुड विक्की, वेजेस है 6 पॉइंट में, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, तो जो दूसरी है वो है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस ये दिया हुआ है अपने को 1.5 वीक्स, 1.5 को लिखना 1.5, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। 1.5 वीक्स, वेरी गुड प्रिंसी, आपने भी 1.5 ही बताया है। अब लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस है, फॉर्मूला ध्यान रखना, यूनिट्स, यूनिट्स कितनी है 5200 इनटू कॉस्ट पर यूनिट। बात किसकी हो रही है? वेजेस की, तो आपको वेजेस की कॉस्ट लेनी है। वेजेस की कॉस्ट कितनी थी अपने पास 2/52 इंटू 1.5, सॉल्व करो इसको 200 इंटू 1.5, 300 रुपए आ रहे हैं। हाँ, डिंपल और प्रिंसी का 300 ही आ रहा है, वेरी गुड। तो 300 आ गया लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। कोई और करंट लायबिलिटी है नहीं है तो मत लेना। तो अब क्या करेंगे फिर, हम इसका टोटल कर देंगे, योर टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज यानी कि बी सेक्शन, बी सेक्शन का टोटल आ गया 3500 रुपए। और अब निकाल दीजिएगा वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगी हमारी A माइनस बी। 35,300 में से माइनस करो 3500, कितना आ रहा है? ये आयुष ने सबसे पहले निकाल लिया, ये वैल्यू आ रही है 31,800। वेरी गुड आयुष, लगता है अभी पूरा सॉल्व करने में लगे हुए थे इसलिए बीच में आपने आंसर नहीं दिया, बट वेरी वेल डन। फिर राघव ने निकाल लिया है, विक्की ने और प्रिंसी ने, तो 31,800 इज द वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं आप। द बेस्ट पार्ट इज दैट मेनी ऑफ यू वर डूइंग साइमल्टेनियसली, और उससे भी अच्छी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो हमारे करने से पहले सॉल्व करके आंसर बता दिया था, वो आंसर आ रहा था 31,800। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले करंट एसेट्स निकालने हैं, उसके बाद करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर देंगे तो आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। अब आप लोगों को होमवर्क टिक करना है। एक तो क्वेश्चन बताई दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन नंबर 10 वो भी जरूर कर लेना। 10th क्वेश्चन भी वीक्स का है। 10th क्वेश्चन के बाद 14th आपको दे दिया होमवर्क में, 10th 14th, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15th, ये लिखते जाते हैं बोर्ड पर, 4 क्वेश्चन करने हैं। 10 वो पूरा वीक्स का है, 14 रिमिक्स है, 14 क्वेश्चन वीक्स भी है मंथ्स भी हैं, लेकिन उसमें वो नहीं दे रखा 1 मंथ इज मेड अप ऑफ 4 वीक्स, तो जो वीक्स वाला है वो वीक्स में करना, जो मंथ वाली वैल्यू है उसको 12 से डिवाइड करना। 14 जरूर करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था आपको 16, क्वेश्चन 16, और एक क्वेश्चन जो जरूर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले अच्छा 15th हो गया, डिंपल बता रहे हैं 15th हो गया, ठीक है, हमने नहीं लिखा 15। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, सबके सब पन्ना पलट के, पेजेस पलट के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 119, ये जरूर करना है। ये इसके जैसा क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज मिलती जुलती हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट है 90, डायरेक्ट लेबर है 40, ओवरहेड्स है 75। क्वेश्चन में आउटपुट सेकंड लाइन में दी है 1,56,000, तो इसमें भी मंथ्स में दे दी कुछ वैल्यू, कुछ वीक्स में दे दी। और सेकंड लास्ट लाइन को अंडरलाइन करना, वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू विद 50% कंप्लीशन, वो तो मानते ही हैं कि 50% है, एंड अ टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ।
4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ दे दिया ना, तो आपको फिर सारी मंथ की वैल्यूज को वीक्स में बदलना पड़ेगा। जैसे पहली लाइन है रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 मंथ, तो 1 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा 4 वीक्स, जो वीक्स है वो वीक्स में ही ले लेना। 2 मंथ्स दे दिया तो 2 मंथ्स का मतलब 8 वीक्स हो जाएगा। एक जगह अटक जाएंगे आप, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th लाइन को पढ़िएगा। 9th में लिखा है 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश का मतलब है कि जो आउटपुट है ना वो आपने 20% कैश में बेच दी। तो कोई बता सकता है 20% कैश में बेच दिया तो उधार में कितनी बेची है? हरी अप रिप्लाई करो। 20% माल अगर आप कैश में बेच रहे हैं तो उधार में कितना बेच रहे हो? फिर क्रेडिट में 80%। वेरी गुड। तो ये कहां काम आएगा? ये काम आएगा डेटर्स के अंदर। डेटर्स की जो वैल्यू होगी ना, जो पूरा आंसर आएगा उसको लास्ट में 80% से मल्टीप्लाई कर देना। राइट? फिनिश गुड में नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट को बेचते किसको हैं आप? डेटर्स को। और डेटर्स को आपने अगर 20% माल कैश में बेच दिया तो उधार में कितना बेचा? 80%। तो जो डेटर्स का वैल्यू आएगा ना, जैसे इस क्वेश्चन में भी होता अगर कि 20% इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, तो उधार में बेचते 80%, तो जो फाइनल वैल्यू आती है डेटर्स की उसको 80% से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर लिखा होता 10% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, तो अगर 10% कैश में बेच रहे हैं आप तो उधार में कितना बेचोगे? 90%। तो जो डेटर्स का आंसर होगा उसको 90% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तो सबको करना है। राइट? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दोनों क्वेश्चन तो सभी को करने ही करने हैं, बाकी तो खैर सारे कर लेना। और आयुष एक पॉइंट और पूछ रहे हैं, 8 पॉइंट आयुष का है 10% कंटिंजेंसी। तो क्या करेंगे आयुष? जैसे मान लीजिए इसमें भी होता 10% अमाउंट ऑफ कंटिंजेंसी, तो जो वर्किंग कैपिटल आई है ना उसका 10% निकाल देते हैं। 31,800 का 10% होता है 3,180, और उसको फिर आप वर्किंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। जब भी कंटिंजेंसी दिया होगा, कंटिंजेंसी 10% निकाला तो वर्किंग कैपिटल का 10% निकालना, उसी में ऐड कर देना। आई होप आयुष योर प्रॉब्लम इज क्लियर। और विक्की का एक क्वेश्चन है, देयर इज एनी इंपैक्ट ऑन कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो विक्की करंट एसेट हो जाएगा ना। राइट? आयुष का तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। विक्की आई होप जो कैश इन हैंड दिया हुआ है वो आपका करंट एसेट हो जाएगा। आई होप यू रिमेंबर इट। फिर डिंपल का एक क्वेश्चन है, सर ये 20% का क्या होगा जो कैश में है ऐड होगा? नहीं, इस 20% का कोई यूज नहीं होगा। यूज किसका होगा? उस 80% का। वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं, डेटर्स को माल जो बेच रहे हैं आप 80% आप उधार पे बेच रहे हैं, 80% निकाला, जो 20% कैश में बेचा है उसका कोई भी यूज नहीं होगा। राइट? तो ये ऐड नहीं होगा डिंपल, इसका इनफैक्ट कोई यूज ही मत करना। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को ही ट्राई कर लेना। इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट? तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। Keep doing it and we are going to continue with finance in the next class.